संविधान खतरे में है, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। जहां छात्रों के हित की बात होनी चाहिए वहां छात्रों से कहा जाता है संविधान खतरे में है। तो भी हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस का जो आईक्यू लेवल है क्या बोलता होगा और कांग्रेस कितना पढ़ लिख कर जाती होगी छात्रों के बीच में, ये भी हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या छात्रों के बीच में आप जाइए तो क्या आपको लगता है कि हम ये शब्द बोले कि संविधान खतरे में है, दलित और आदिवासी हम वहां करने बैठे? छात्रों के बीच में हम कुछ ज्ञान वाली बात करेंगे कि हम चीजें लेकर जाएंगे, या फिर हम ये बोलेंगे नहीं वो मोदी से मेरी बात हुई थी, उसको मैंने बोला, उसको मैंने कहा, उसने मेरी बात मान ली, इन शब्दों का यूज करेंगे। और सर ये जो महागठबंधन में चल रहा है वो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ डामाडोल है कि ये सिर्फ दिखावा, यहाँ पर एक शीशा रख दिया गया है और लोग आते हैं रोज कंघी करके उस शीशे को देखकर चले जाते हैं और कहते हैं नहीं हम महागठबंधन का हिस्सा है। देखिए महागठबंधन तो है ही नहीं, ये सिर्फ पर्दे पे दिख रहा है। पर्दे के पीछे सब अलग अलग अपना अपना बैटिंग कर रहे हैं। सबकी अपनी इच्छा है। कांग्रेस आरजेडी के दायरे से निकलने का प्रयास कर रही है और आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। जहाँ तक राहुल जी की बात है दरभंगा के दलित छात्रावास जाने की, तो राहुल जी संविधान लेकर चल रहे हैं, खतरे की बात कर रहे हैं और असल में संविधान तो खतरा में है, उन्हीं से खतरा में है। जिस डीडब्ल्यूओ ने, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर ने यह लिख कर दिया कि छात्रावास एक सरकारी स्थल है, यहाँ पे पॉलिटिकल इवेंट नहीं किया सकता है, उस डीडब्ल्यूओ के संवैधानिक अस्तित्व को खतरे में डालकर उन्होंने दिन दहाड़े, दिन के उजाले में एक तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम किया। जबरदस्ती जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए दलित छात्रावास सिर्फ यह दिखाने के लिए गए कि हम जो कहेंगे वही करेंगे और जो करेंगे वही दिखेगा। यानी कि राहुल इज इंडिया एंड इंडिया इज राहुल का छवि वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वह टाउन हॉल में उसी छात्रावास के बच्चों को बुलाकर, छात्रों को बुलाकर अगर कार्यक्रम कर लिए होते तो इससे राहुल गांधी की छवि में क्या अंतर आ जाता? क्या उनकी छवि खराब हो जाती? कांग्रेस कमजोर हो जाता? ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी सिर्फ अराजकता फैलाने के प्रयास में और बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाने के प्रयास में वो जानबूझकर इस तरह का प्रपंच रचने का प्रयास किए ताकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो और बिहार सरकार बदनाम हो। दूसरी बात आपने कही थी महागठबंधन के भविष्य को लेकर, तो महागठबंधन का भविष्य महागठबंधन के लोग लिख रहे हैं, नेता कह रहे हैं, पी चिदम्बरम कह रहे हैं। ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा नेता कह रहा हो तो चलिए उसकी बात आई गई कह दिया जाए। पी चिदम्बरम अगर इस बात को कहते हैं तो आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन की सच्चाई वो अब वो बता रहे हैं, हकीकत वो बताने की कोशिश कर रहे हैं? चिदम्बरम साहब वही कर रहे हैं जो उन्हें दिख रहा है और सच यही है कि महागठबंधन नाम की कोई भी चीज कहीं पे नहीं है। जिस दिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा था उसी दिन से इंडिया एक डांडिया गठबंधन बन के रह गया और तब से आज तक आप देख रहे हैं कि लगातार इनके साथी इनका साथ छोड़ रहे हैं और आने वाले भविष्य में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं दिखेगी। हेमंत जी, यहाँ पर आप एक ऐसा